बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवरीडे साइंस की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। इससे पहले हमने जो है क्वेश्चन नंबर 86 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो है एवरीडे साइंस का क्वेश्चन नंबर 87 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है, डैश मीन्स सम एनिमल्स हैव प्रॉपर्टी टू चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडेड इन ऑर्डर टू हाइड फ्राम enemies फ्राम देयर सर्वाइवल। तो क्वेश्चन नंबर जो है 87 में असल में ये कहा जा रहा है कि ये जो है किस जो ए बी सी या डी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन से ऑप्शन की जो है ये डिफिनेशन है या तारीफ़ है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कैमोफ्लेज। यानी जानदारों में ये खासियत होती है कि वो अपने माहौल की तरह ख़ुद बन जाते हैं, यानी अपने माहौल में ख़ुद अपने आप को डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर जो है आइसलैंड है, यानी बर्फ़ानी जो है वो ज़मीन है, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो जानदार होते हैं, बियर्स वगैरह जो होते हैं, तो उनका कलर जो है वाइट होता है। तो इस तरह फॉरेस्ट में अगर फॉरेस्ट जो होता है, तो वहाँ पर अगर बेयर्स वगैरह होते हैं, तो उनका कलर जो है ब्लैक होता है। इसका मतलब ये है कि जानदार जो है उनमें ये खासियत होती है कि वो अपने आप को माहौल में डाल देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 87 था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है, इट इज़ ए विंटर स्लीप दैट हेल्प्स एनिमल्स टू सेव एनर्जी। तो जानदार जो होते हैं वो विंटर में, इन सर्दियों में ज़्यादातर जो है लंबी जो है नींद करते हैं, और जो है ज़मीन के अंदर या जो माउंटेन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर जो है छुप जाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी उसको हाइबरनेशन कहा जाता है। 88 का ए जो है करेक्ट है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है, व्हेन एनिमल्स स्लो देयर एक्टिविटीज़ इन हॉट और ड्राई समर। तो जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को जो है कम कर देते हैं हॉट या ड्राई समर में, तो इसको क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी उसको एस्टिवेशन कहा जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है, लाइट हमडिटी एंड रेनफॉल एंड वाइंड ऑफ स्पीड एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको क्या कहा जाता है। लाइट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, या रेनफॉल हो गया, या स्पीड वगैरह टेम्परेचर, तो इन सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी इसको फिजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, डैश ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड टू गेट देयर एनर्जी बाय ईटिंग कॉल्ड। तो ये किसकी यानी डेफिनेशन है, फूड की है, हंटिंग की, एनर्जी या फूड चेन। तो करेक्ट आंसर जो है 91 जो क्वेश्चन नंबर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी ये फूड चेन की डेफिनेशन है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है कि डैश आर प्रोड्यूसर्स। तो इनमें से प्रोड्यूसर कौन से, हमें पहचानने के इनमें से प्रोड्यूसर कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी प्लांट्स। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है, फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्राम। जो फूड चेन है वो हमेशा कहाँ से शुरू होती है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी फूड चेन जो हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है, डैश कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो अपना ओन ज़ाती फूड जो तैयार नहीं कर सकती। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी आलफ अबू। ये सारे ही जो है कंज्यूमर हैं, और ये सारे ही जो है प्रोड्यूसर नहीं है। और जो चीज़ें अपने लिए खुद खुराक तैयार करती हैं तो उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। ये इनमें से कोई प्रोड्यूसर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी आलफ अबू। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है, ए डैश इज़ एन इकोलॉजिकल एरिया और इन्वायरमेंट इन विच स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव। तो ये असल में किसकी डिफिनेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी ये हैबिटेट यानी रिहाइश गाह की जो है डिफिनेशन है या तारीफ़ है। रिहाइश गाह उसको कहा जाता है जहाँ पर जानदार रहते हैं और वो उनकी रिहाइश गाह होती है, तो उसको है अंग्रेज़ी में हैबिटेट या रिहाइश गाह कहा जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है, काइंड्स ऑफ हैबिटेट आर। तो हैबिटेट्स की कितनी किस्में हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी हैबिटेट की 2 किस्में हैं।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन डैश इन्वायरमेंट सराउंडेड बाय वाटर दे गेट ऑल द रिसोर्सेज फ्रॉम द वाटर इन विच दे लिव। तो जो पानी के करीब जो हैबिटेट होती है या रिहाइशगाह होती है तो उसको क्या कहा जाता है, जहाँ पर जानदार जो है ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं वाटर पर, तो उसको जो क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी उसको एक्वेटिक हैबिटेट कहा जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है, ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन लैंड ऑब्टेन देयर रिसोर्सेज फ्रॉम सूल लैंड एंड एयर इज कॉल्ड। तो आई रिपीट वंस अगेन, ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन लैंड ऑब्टेन देयर रिसोर्सेज फ्रॉम सूल लैंड एंड एयर इज। तो जो लैंड पर जो होती है हैबिटेट, तो उसको क्या कहा जाता है जहाँ पर जानदार रहते हैं, ज़्यादातर ग्रासी लैंड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी उसको टेरे टेरेस्ट्रिकल टेरेस्ट्रिकल हैबिटेट कहा जाता है। अब यहाँ पर समझाने के लिए मैंने ऊपर देखें, थोड़ा इसको गौर से देखें, ये है हैबिटेट, इसकी दो टाइप्स होती हैं। इसकी एक टाइप जो है यहाँ पर है, इसको इसको जो है एक्वेटिक हैबिटेट कहा जाता है, और इसको जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गया, या थंड्रा या डिजर्ट्स वगैरह, ये जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आता है। अब यहाँ पर देखिए एक्वेटिक हैबिटेट्स में कौन सी चीज़ें आती हैं, सी है, रिवर से, पाउंड, यानी जो ये ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जो यहाँ पर उनके रिहाई हैबिटेट होती है, ज़्यादातर पानी वाली चीज़ें हैं, सी है, रिवर से, पाउंड से, स्ट्रीम या आर्टिफिशियल लेक, नेचुरल लेक्स या जो भी हैं। तो ये ज़्यादातर वो चीज़ें जो पानी वाली चीज़ें, जहाँ पर तो पानी के करीब या पानी के अंदर या पानी के आसपास जो रिहाइशगाह होती है उसको जो एक्वेटिक हैबिटेट्स कहा जाता है। ये मैंने यहाँ पर साथ जो लिख दी हैं। उसके अलावा जो लैंड या सूल यानी ग्रेसी लैंड वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह, वहाँ पर जो है हैबिटेट होती है तो उसको जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहा जाता है। वो मैंने यहाँ इस चीज़ को लिख दिया है आपको समझाने के लिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।